गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा, वर्किंग एज फिटनेस ट्रेनर। आज अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं एक नई फिटनेस की टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि हम अपनी डाइट में क्या ऐसा ऐड करें और क्या ना खाएं ताकि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन ना बने। तो फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन पाया जाता है और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखा जाए तो अपेंडिसाइटिस के बाद अगला नंबर जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी का ही है। तो ये इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में है, तो अगर हम कुछ ऐसी डाइट ऐड करें जिससे ये ना बने तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर जो है एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है, नाशपाती के आकार का होता है और ये लिवर के नीचे रहता है। इसका काम होता है जो लिवर पित्त बनाता है, जिसे बाइल बोलते हैं, उसको स्टोर करना और कंसंट्रेट करना। और उसके बाद क्योंकि पित्त जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, तो जैसे हम फैटी फूड कुछ भी खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन से एक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन इसके एक्शन को इनिशिएट करता है, वो डिमांड क्रिएट करता है कि अभी हमें पित्त चाहिए। और जब फैट फूड लेंगे तो उस टाइम जो हमारा गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है और अपने अंदर जो पित्त है उसको उस डक्ट के द्वारा आंतरी में, इंटेस्टाइन में खाली करता है। वो पित्त जो है हमारी फैट की डाइजेशन में यूज़ होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो बिगड़ा कब, ये खराब कब हुआ, स्टोन कब बनेगा? क्योंकि फैट की डाइजेशन को पित्त चाहिए। तो अगर हम इतना ज़्यादा फैट लेंगे जिसको पचाने के लिए इतना पित्त नहीं हो पाएगा, जब पित्त नहीं पचा पाएगा तो पित्त जो है वो कंसंट्रेट होता है और स्टोन का रूप लेता है। तो जहाँ गॉल ब्लैडर की कोई कंट्रैक्शन में दिक्कत आ गई, वो खाली नहीं कर पाता, पूरा खाली नहीं हो पाता, थोड़ा बच जाता है, फिर उसमें स्टोर होता है। तो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड धीरे 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 वो पहले हल्का सा दरदरा हुआ जिसे हम स्लज बोलते हैं, और वही स्लज जो है धीरे धीरे होकर स्टोन का रूप ले लेता है। और 80% लोगों में दोस्तों ये जो है ये बिल्कुल साइलेंट होता है, कोई इसके सिम्टम्स नहीं होते। बट जब इसका कभी अटैक आता है तो इतना सीवियर आता है कि हालत ख़राब करता है। मोस्टली इसके जो पेन का अटैक है वो रात में आता है। ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं आता, दिन में भी इसका अटैक आता है, बट जो भी बात अगर कोई बनती है धारणा तो ज़्यादा टाइम रात में आता है। जब हम सोते हैं उसके 1.5-2 घंटे बाद मोस्टली रात के 12-1 बजे इसका अटैक होता है। और इसकी पेन जो है और हमारे राइट साइड में पसली के नीचे होती है और सेंटर में जो हम एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं उसमें भी हो सकती है। और ये बैक में रेफ़र करता है और राइट शोल्डर की तरफ भी रेफ़र कर सकता है। कभी कभी रात में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा पेन कहीं हमारे हार्ट की दिक्कत से तो नहीं है। इस पेन में साथ में आपको नोज़िया, उल्टी करने का मन होता है, उल्टी होती है, और साथ में आपको डार्क कलर यूरिन भी हो सकता है। और ये इतना इंटेंस पेन होता है कि कभी कभी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और ये 4-5 घंटे तक चलता है। तो अगर तो कभी इंजेक्टेबल देने से ठीक हो जाता है, और सम टाइम अगर वो स्टोन कहीं नेक में फंसा हुआ है तो आपको अर्जेंटली ऑपरेट करने की नौबत भी ला सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा मकसद आज यहाँ पे आने का यही है कि हम कुछ ऐसी डाइट जानें जिससे हम इससे बनने से बच सकें। तो आइए, कौन सी डाइट यूज़ करके हम गॉल ब्लैडर स्टोन से बच सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, कोई भी डाइट जिसमें हमें कम फैट हो, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट कम हो, रिच फाइबर हो, लीन प्रोटीन हो और मिनरल विटामिन सब ज़्यादा हो, वो डाइट जो है वो हमारे गॉल ब्लैडर की सेहत के लिए अच्छी होती है। तो देखते हैं किन किन चीज़ों में ये सब मिलता है, वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रेंड्स, फ्रूट्स में हमें सिट्रस फ्रूट, जितने खट्टे फ्रूट हैं, संतरा है, नारंगी है, माल्टा है, आपका लेमन है, ये सब फ्रूट हमें यूज़ करने चाहिए। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है जो कि हमारे गॉल ब्लैडर की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हरी सब्जियों में फ्रेंड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो गॉल ब्लैडर के लिए बहुत अच्छी हैं। उसमें बाथू है, सरसों है, केल है, पालक है,
कुछ लोगों की धारणा है कि पालक जो है वो गॉल ब्लैडर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। साइंस ने इसको गलत सिद्ध किया है, तो पालक भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके फिर आती हैं अपनी शिमला मिर्च। किसी भी रूप में शिमला मिर्च, आपको हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, सब में रिच ऑफ विटामिन सी होता है। हमें वो अपनी डाइट में यूज़ करनी चाहिए। हमें लाल टमाटर, जिसमें कि विटामिन सी होता है और लाइकोपिन होता है, वो ये वाले जो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, वो हमारी गॉल ब्लैडर की हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट की जब बात आती है तो साइंस इस बात से मानती है कि आप इस बात को अपना असूल ही बना लीजिए कि हमें जब भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करने हैं तो लो फैट वाले ही होने चाहिए। चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कर्ड हो, चाहे वो चीज़ हो, कुछ भी हो, उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साइंस इसको आलमंड मिल्क, ओट मिल्क और सोया मिल्क से रिप्लेस करने का भी आइडिया एक देती है। तो आपको जब भी अपने दिमाग में रखिएगा डेयरी प्रोडक्ट लेने हैं तो आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ही यूज़ करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता हमारा फाइबर। फाइबर जो है वो हमारे गट की हेल्थ के लिए, हमारे गॉल ब्लैडर की हेल्थ के लिए, लिवर की हेल्थ के लिए, सब के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि फाइबर जो है वो देर तक हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। जब हम फाइबर खाते हैं तो फाइबर पचाने में देर लगती है, तो लिवर को ज़्यादा बाइल सिक्रेट नहीं करना पड़ता। तो जब ज़्यादा बाइल सिक्रेट नहीं करना पड़ा तो ज़्यादा बाइल कंसंट्रेट भी नहीं हुआ, तो इस तरीके से जो गॉल ब्लैडर में बाइल है वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होगा, तो हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से फाइबर जो है वो हमारे गॉल ब्लैडर हेल्थ के लिए हेल्प करते हैं। तो आइए जानते हैं फाइबर हमें मिलते किस में। आपको फ्रूट्स में सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर मिलते हैं, तो आप अपनी डाइट में मैक्सिमम फ्रूट यूज़ करें, ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करें, उसमें फ़ाइबर है, होल ग्रेन में फ़ाइबर है। आप ओट्स यूज़ करें, वाइट राइस यूज़ करें, आप सीड्स यूज़ करें, आप चिया सीड यूज़ करें, पम्पकिन सीड यूज़ करें, कुछ भी करें, तो आप अपनी डाइट में अगर ज़्यादा फाइबर ऐड करते हैं तो हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन बनने से रोकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन का मतलब होता है ऐसा प्रोटीन जिसमें फ़ैट की मात्रा कम हो। तो प्रोटीन आप जानते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारे मसल को प्रोटीन चाहिए, हमारे हार्ट को प्रोटीन चाहिए, हमारे हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो प्रोटीन का हमारी बॉडी में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, बट हमें सिलेक्शन करनी है कि हमें लीन प्रोटीन चाहिए। लीन प्रोटीन हमें मिलेगा पोल्ट्री में, जैसे चिकन में मिलेगा, और आपको लेंटिल्स में, लेग्यूम्स में, सीड्स में, आपको सोया में, सोया के बने हुए प्रोडक्टों में जैसे टोफू है, टेम्पे है, मीज़ो है, इन सब में सोया मिल्क भी आता है। तो आपको ये सारे प्रोटीन में यूज़ करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कि आपको ऐसी डाइट कि आपको यूज़ करें और आपको स्टोन ना बने। बट अभी मैं बता रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को स्टोन बने हैं तो हमें कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए ताकि रात को हमें दिक्कत ना आए। सबसे पहले है हमें फैटी फूड रात को नहीं लेना, और उसके बाद रिफ़ाइंड फ्लोर्स नहीं लेना, मैदे से बनी हुई चीज़ें, समोसा, मटरी, बोंडा, ये सब चीज़ हमको नहीं लेनी। मैगी, पास्ता, मैकरोनी नहीं लेनी। सिंपल शुगर जिसमें हमारी मिठाइयाँ, जलेबी, रसगुल्ला नहीं लेनी, और ट्रांस फैट तले हुए भुजिया नहीं लेना, और रात को लेट डिनर में ऐसी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि इसका अटैक रात को होता है। और जब आप ज़्यादा ऐसा अनहेल्दी फूड जो है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, रिफ़ाइंड फूड, रिफ़ाइंड शुगर, ये सब लेते हैं तो आपको पेन आने का चांस रहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम इस पेन से बचते हैं, क्योंकि ये 80% साइलेंट लोगों में है। वी डोंट नो किसके अंदर बैठा हुआ है। तो अगर हम सभी लोग ये डाइट ना यूज़ करें तो हम अच्छे से अपनी हेल्थ के लिए ठीक रहेंगे। और वैसे भी यही डाइट जो है हम लोग वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके साथ में हम एक्सरसाइज और जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आपको डाइट, गॉल ब्लैडर स्टोन से बचाने वाली डाइट समझाने में हेल्पफुल हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दें, अवेयरनेस करें, ताकि हम इस हर दिन हर लोगों को आने वाले गॉल ब्लैडर स्टोन से बचा सकें।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।